सचिन मीणा के घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। सीमा हैदर यहाँ उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन उनके घर के बाहर ही उनके चाचा से हमारी मुलाकात हो रही है। आप सचिन के चाचा हैं? क्या नाम है जी आपका? ऋषिपाल सिंह नाम है मेरा। ऋषिपाल सिंह जी। हाँ जी। तो कोई दरख्वास्त दी गई है राष्ट्रपति की को नागरिकता के लिए, या किस तरह के दस्तावेज मुहैया करवाए? क्या आपने कार्रवाई की? हाँ, दी तो गई है, लेकिन उन एडवोकेट साहब को आ जाना था। अच्छा। लेकिन आज किसी अपने काम से वो बिजी हैं। देखो कल आएंगे, उसके बाद पता लगेगा। तो क्या दरख्वास्त है? आप ही एक तरह से मुखिया की तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं इस परिवार में। वो नागरिकता के विषय में है, क्योंकि इसको जिस तरीके से डिपोर्ट किया जाएगा तो 5 मौतों का सवाल है। वहाँ पर जाकर के इनको फांसी दी जाएगी या क्या दी जाएगा। मुर्तजा इसका एक कानून होता है इस्लाम में, और उस कानून के डर की वजह से हमने दया याचिका की सोचा है। उसमें दरख्वास्त किस तरह की है आपकी ओर से? तो वकील साहब ही ज़्यादा बता पाएंगे, इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है, क्योंकि उनका ही काम है। वो कल आएंगे तो आप बात कीजिए। लेकिन एक मंशा एक तरह से आपकी परिवार के सदस्य के नाते, मुखिया के नाते ये होगी कि सदस्यता, नागरिकता भारत की इन्हें मिल जाए, यही चाहते हैं? यदि वो ठीक हैं, अच्छी हैं, और सारी जो जांचें हैं, हमारी एनआईए की जांचें हैं, एसटीएफ की जो भी जांचें हैं, और जो उनके बाद ठीक पाया जाता है, तो हम चाहते हैं कि वो आराम से रहना चाहिए इधर ही, क्योंकि पाकिस्तान में जाना इनका खतरे से खाली नहीं है। ये आप लोगों को भी महसूस होता होगा, क्योंकि अब तो घर में ही आ चुकी है और परिवार ने अब एक बहू की तरह एक्सेप्ट भी कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो बिहेव है, उनका जो आचरण है, वो हमें संदिग्ध नहीं लग रहा है। वो ठीक है और अच्छा स्वभाव है उनका। तो हम चाहते हैं कि यदि वो जितनी भी हमारी सिक्योरिटी हैं, उनकी जांच के बाद अगर जो ठीक पाई जाती हैं तो उन्हें रहने दिया जाए। तो 4 बच्चे भी हैं उनकी परवरिश के बारे में कैसे आप परिवार वालों ने सोचा है? देखिए, ये तो गांव समाज है, और यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर इस दायित्व को पूरा करेंगे। तो गांव में किसी का कोई ऐसा विरोध भी नहीं है इस बात को, इस विषय को लेके कि सीमा को भारत की नागरिकता दी जाए, गांव की बहू बनाई जाए, रखा जाए? देखिए, यहाँ एक समाज का गांव है। यहाँ पर सभी एक दूसरे का साथ देते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, सांप्रदायिक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल एक तरीके के समाज है, और बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। यहाँ लड़ाई झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं है। और सीमा से इतने दिनों से आप लोगों की बातचीत हो रही है, आपके साथ रह रही है, तो आपको भी कहीं कुछ ऐसा डाउटफुल नहीं लगा है उनके व्यवहार से लेकर के, उनके चरित्र को लेकर के, उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर के? नहीं, हम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगा है। उनका जो व्यवहार है वो सामान्य है, और ऐसा यदि कोई प्रतीत होता तो हमारे नॉलेज में आता, हमें आभास होता, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है कि उनका जो चाल चरित्र है वो संदेह के घेरे में है। ऋषिपाल जी, सचिन के आप चाचा हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक्टिविटीज़ किसी भी तरह से डाउटफुल नहीं है। परिवार क्या चाहता है आप सरकार से, भारत सरकार से, या राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा गया है, क्या मंशा है उसमें? देखिए, परिवार यही चाहता है कि पूरी जो जांच है, और जांच होने के बाद जो जितने भी इसके टेस्ट हैं, या जो भी कोई मनस्थिति टेस्ट हैं, नार्को टेस्ट है, यदि कोई भी है सही पाया जाता है तो रहने दिया जाए। अच्छा, आप उन्हें अपने बहू की तरह ही घर में अब रखने और आगे की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी करवाने के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल, हम रखने के लिए तैयार हैं, और सभी हम इसका सहयोग करेंगे, और इस जो बोझ है इसको वहन करेंगे। लेकिन एक गैरकानूनी तरीके से ही भारत में एंट्री हुई है, इसके लिए कानून में सजा का भी प्रावधान है, फिर इसके लिए कैसे? देखिए, उसके लिए जो कानून का है उसका हम सम्मान करते हैं, और जो कानून सजा देगी उसको हम झेलने के लिए तैयार हैं। जी, तो एक बड़ा परिवार है, आप ये कह रहे हैं कि एक संयुक्त परिवार है, कितना हाँ, बड़ा परिवार? कम से कम 500 आदमियों का परिवार है। ये बहुत बड़ा परिवार है, और सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। जो भी विपत्ति आती है, हम सदैव एक दूसरे के साथ रहते हैं। अच्छा, तो ये बात अब सचिन के चाचा कह रहे हैं। बहरहाल कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर आगे बढ़ रही है, देखना यह है किस तरह से अब उसके रिजल्ट्स भी सामने आएंगे।